आप बीजेपी की तरफ बिल्कुल मत देखो, आप आश्वस्त रहो। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी जगह लगा है, काम कर रहा है। आप तो अपने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था संभालो, क्योंकि वो बेचारे हताश निराश है। और आपके मालूम नहीं कौन कौन से नेता हमारे यहाँ आ गए, कौन कौन से घर बैठ गए और कौन कौन से छोड़ के निकल गए। वह आपने निकाल दिया। मौलाना अग्रवाल जी ने पहले त्याग पत्र दे दिया, हाईकमांड ने निरस्त कर दिया। अब आपको वो आके कार्यालय में भी बैठ गए। ठीक, तो आप अपनी समस्याएं सुलझाओ, हमारे यहाँ तो ठीक है, अच्छा है, सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जी शरण जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिनकी जगह राजेश जी को आप लेकर आए बाहर से, जिनकी राजनीति में कोई बिसात ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है? क्या पार्टी में और कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिनको जगह दी जा सके? बाहर से आप एक व्यक्ति लेके आते हैं। नहीं, देखिए, चुनाव के दौरान जी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पार्टी में शामिल होना चाहता है तो निश्चित ही पार्टी उसको स्वीकार करती है और इससे पार्टी को लाभ होता है, कोई नुकसान नहीं होता। और राजेश शर्मा जी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, उनका अस्पताल है, उनकी परिवार की प्रतिष्ठा है। वो हमारी पार्टी में अगर शामिल होना चाहे तो उसमें किसी को भी आपत्ति तो होना नहीं चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि वो गिरिजा शंकर जी की जगह हम उनका रिप्लेसमेंट लाए। गिरिजा शंकर जी भी कद्दावर नेता है, हम उनके राजी नाराजी से पार्टी को निश्चित ही कहीं न कहीं कुछ नुकसान होगा। और पर राजेश शर्मा जी के भी आने से फायदा ही होगा, इसमें नुकसान की क्या बात है। जी अमित शर्मा जी, लगातार शैलेंद्र जी प्रतिष्ठा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये बात समझ में आ रही, कौन सी प्रतिष्ठा से उन्हें पार्टी में शामिल किया गया? व्यापारी है, शायद पैसे की प्रतिष्ठा से शामिल किया गया, या फिर उन पे जो आरोप लगे हैं लोगों के साथ लूट करने का, भरमार पैसों की, उस प्रतिष्ठा से पार्टी में लिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे जो विधानसभा के परिणाम आए वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उस अभिमान और गुरूर से जिस तरीके से लगातार कदम उठा लिए गए, अभी पूरे टिकटों में कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया। सम्मानित एक 4-5 बार के बड़े नेता है, होशंगाबाद क्षेत्र के विधायक रहे माननीय शर्मा जी। उन्होंने जब अपनी कार्यकर्ता की निष्ठा और कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है उसका मजबूती से नाम रखा, उसको दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। मैं समझता हूं कि ये जो लगातार आने की परंपरा चली आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब नहीं है कि अब कार्यकर्ता की कितनी इंपॉर्टेंस है या कार्यकर्ता को कितनी तवज्जो देनी चाहिए। जो आना चाहे वो आ जाओ, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। अच्छा आदमी भी आ जाए, बुरा आदमी भी आ जाए। मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि पर और अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे राजनीतिक दल की ये भूमिका नहीं होनी चाहिए। जिस बुरे वक्त में जिस पार्टी के कार्यकर्ता ने जमीनी और नींव पर स्तर पर काम किया है, उसको समय आने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तरीके भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक दल है, अपना निर्णय लेने का उनका तरीका है, लेकिन ऐसे निर्णयों से कार्यकर्ता हताश होता है। और इस हताशा का जब परिणाम मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस नगर पालिका, नगर पंचायत और जितने भी चुनाव भी सामने है, इसके जो कार्यकर्ता को दरकिनार करके निर्णय लिया गया है, उसके परिणाम सामने आने वाले समय में आपको परिणाम के तौर पर देखने को आएंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, जिस तरह से अमित जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ताओं को आप दरकिनार करेंगे तो जिस तरह से बीजेपी में असंतोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर आप कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देंगे तो असंतोष होना यहाँ पर लाजमी है। देखिए, मुझे अच्छा लगा जी कि अमित जी को हमारे कार्यकर्ता की कितनी पीड़ा उनके दिल में महसूस हो रही है। पर उनके अभी सागर के सुनील तिवारी जी हमारे यहाँ आ गए, उनके कटनी के एक्स एमएलए सुनील मिश्रा जी आ गए। उसकी पीड़ा भी इनको शायद मालूम है कि नहीं। मैं चाहूंगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा का भी थोड़ा सा बखान करे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता की पीड़ा कि वो बीजेपी से बाहर हो गया, तो इनके बहुत दिल से आवाज निकल रही। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि इनके मन में कार्यकर्ता के प्रति बहुत सम्मान है। पर ये अपने कार्यकर्ता के प्रति भी इतनी सम्मान दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपने मानक अग्रवाल जी का कहा, लेकिन पार्टी का इंटरनल मामला था, संगठन का मामला था। मानक अग्रवाल साहब कोई बीजेपी में नहीं चले गए। अभी प्रेमचंद गुड्डू साहब का इनके नेताओं ने बखान किया, वो आज कांग्रेस के अंदर है, लेकिन जाने वाले का रास्ता रोका नहीं जा सकता। जिसने पार्टी की निष्ठा और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर काम करा है, निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि वो पार्टी के झंडे के नीचे रहकर काम करता, आने जाना लगा रहता। व्यक्ति विशेष नहीं होता, पार्टी विशेष होती है। इस पार्टी विशेष होने के नाते मेरा ऐसा धर्म और कर्तव्य और हर कार्यकर्ता का होना चाहिए कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। और जिस तरीके से अभी बात आपने कही कि कटनी के जो सुनील मिश्रा जी चले गए, अरे पार्टी ने तवज्जो दी, आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपको सांसद बनाते हैं, आपको बड़े प्रतिष्ठित पद पर छोड़ते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष नहीं होता। पार्टी की महत्वपूर्णता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण आपको तवज्जो होती है। अगर कार्यकर्ता को दरकिनार करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का दल हो या कांग्रेस पार्टी का दल हो, वो परिणाम भुगतने से सामने आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मधुमक्खी हाथी की तरह जो भारतीय जनता पार्टी का दल चल रहा है, जो सरकार चल रही है, वो आने वाले समय में इस परिणाम से जो निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो चुनाव अभी सामने है, वो परिणाम आपको बता देंगे कि अगर कार्यकर्ता को दरकिनार करके अगर निर्णय लिया जाता है या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका परिणाम गलत साबित होते हैं, उस संगठन को भुगतना पड़ता। ठीक, शैलेश जी, आपने कहा पलायन करके कांग्रेस से आपकी पार्टी में पार्षद कार्यकर्ता आए हैं, ठीक है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को आपने कहीं ना कहीं जो पलायन करके कार्यकर्ता आए हैं उनसे कम तवज्जो दी है। ये बात भी कहीं सामने आ रही है कि जो दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता आए हैं आपने उनको तवज्जो दी है, अपने कार्यकर्ताओं को साइड में रखकर। ऐसे में पार्टी में निश्चित ही असंतोष हुआ है और कहीं ना कहीं आगे वजह है जिस तरह से लगातार असंतोष पार्टी में दिखाई दे रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा अमित जी ने कार्यकर्ता के लिए अच्छी अच्छी बातें करी और संगठन के लिए जिन्होंने काम किया उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो कार्यकर्ता अगर उठता है तो वो भी पार्टी के कारण, और अगर नुकसान होता है तो वो भी पार्टी, मतलब कार्यकर्ताओं को नुकसान है तो वो भी पार्टी का। अब सुनील मिश्रा जी और सुनील तिवारी जी इनके यहाँ से रूठ गए, उनकी अवहेलना हुई, उनको इम्पोर्टेंट वो नहीं मिली जिम्मेदारियां, चुनाव में टिकट नहीं मिला, तो नेचुरली उनके भी सहयोग और उनका सम्मान था जो उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, सबको सब मिलता नहीं है और उसके लिए प्रयास पार्टी करती कि सबको ससम्मान सब पद मिले, और उसी में कभी मिलता है कभी छूट जाता है। इसलिए कोई अमित जी से ये कहूंगा कि आप तो अभी युवा है, हम तो चाहेंगे आपको अच्छा पार्टी सम्मान दे और भोपाल के मेयर के लिए लड़ाए, क्योंकि अभी सामने फिर देखे कि आपके यहाँ पे कौन कौन आपके टिकट मिलने से नाराज होता है कि कुछ होता है। ये भारतीय जनता पार्टी दल में ज्यादा है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के नेताओं के विचारों को विधायक से अछूता छोड़ दिया, विचारों को सांसद से अछूता छोड़ दिया। अब एक बार नई लॉलीपॉप और सामने बताइए। ये तो निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है कि किस तरीके से किसको टिकट देना। पशुपेश कांग्रेस में नहीं है, पशुपेश और मारदार और नोकझोंक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा चल रही है। जी अमित जी, लेकिन जिस तरह से आपके हिसाब से कितना जायज है कि ऐसे व्यक्ति के ऐसे बाहरी व्यक्ति को टिकट दे देना अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके, जिस पर मरीजों को भारी भरकम तरीके से लूटने का आरोप है? अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आई, एक बार प्लीज। जी अमित जी, सवाल मेरा ये था कि आपके हिसाब से कितना जायज है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके उस व्यक्ति को टिकट देना जिसकी राजनीति में कोई भी साथ नहीं है, ऊपर से उस पर मरीजों को लूटने का आरोप भी लगा है भारी भरकम तरीके से? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी को स्पष्ट करता है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती आई कि जिसका
भैया पैराशूट की तरह कांग्रेस लोगों को लाती है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत करी और भारतीय जनता पार्टी उस नीतियों पर चलती है। आज पैराशूट की तरह कार्यकर्ता को दरकिनार करके राजेश शर्मा जी हो या तमाम बिजनेसमैन हो, इसमें इनको व्यवसायीकरण का जो तमाम मामला सामने आता है, ये उससे स्पष्ट होता है इनको बड़े बड़े व्यवसायियों के और कहीं न कहीं धनाढ़ लोगों की जरूरत आवश्यकता है, जो हमारे पैराशूट की तरह कार्यकर्ताओं के ऊपर जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं उन पर पैराशूट की तरह उतर के सामने आ जाइए। और जो भारतीय जनता पार्टी अभी जिस मध्यस्थ तरीके से चलना चाहती है और जो चल रही है, वो कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं पीड़ा होती है। जैसा कहा कि अभी मैं फिर कहता हूं कि आपने कहा कि हमारे संगठन का मामला है। अरे हम अपने ओर से नहीं, कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, वो जमीनी स्तर पर लड़ाई करता है। आज आप मौका देते वहां के किसी व्यक्ति को, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके संगठन का निर्णय है वो आपको लेना है, लेकिन ये परिपाटी, ये परिपालन, ये ठीक बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना था, एक राय शुमारी करनी थी, कार्यकर्ताओं से बात करना था। वो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो, महत्वपूर्ण वो नहीं है, लेकिन पार्टी का वर्कर हो, निश्चित तौर पर पार्टी के वर्कर को महत्वपूर्णता देनी चाहिए और उन्हीं को ही आज ऐसे समय में अच्छी जिम्मेदारियों का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल शैला, जिस तरह से अमित जी ने कहा व्यवसायीकरण, कहीं न कहीं व्यवसायीकरण, क्या वाकई व्यवसायीकरण हो रहा है? जिस तरह से व्यापारी को अंदर लिया गया और ये बात भी सामने आई है कि बिल्डरों को भी टिकट दी गई है। मैंने को इन्होंने अभी कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, संगठन पे क्या काम करना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, मैं चाहूंगा ये लिख के दे तो हम लोग इनकी सलाह पे सोचेंगे, विचार करेंगे। पर ये सब ये पहले ये लिख के ये सलाह अपनी पार्टी में दे दे। और राजेश शर्मा जी को हमने कोई उम्मीदवार नहीं बनाया है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब उसको क्या कोई व्यापार करने वाला या कोई उद्योगपति या कोई डॉक्टर किसी दल में शामिल होना क्या अपराध है या कोई गुनाह है? मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात करी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ जी कि आज ये लिख के अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से अगर मांग रहे हैं कि तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लिख के देना चाहिए। कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। अगर व्यवसायीकरण की बात सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाई है और मैं समझता हूँ कि ये कुछ पत्र अपने बड़े नेताओं को भी दे दें, वो लिख के बता देंगे। जो अडवाणी जी को अपमानजनक टिप्पणी करके बाहर कर दिया गया बेचारियों को, वो पूरे उमा भारती जी सत्ता लेके आई, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके एक बाहरी व्यक्ति को लेके यहाँ पर बीजेपी में लाया गया है, वो कहीं भी सही नहीं है। शायद यही वजह है कि असंतोष पार्टी में लगातार नजर आ रहा है। बहरहाल आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़। नमस्कार।